पुराने मिस्र की तपती रीतों में एहराम मिस्र आसमान को चीरते खड़े थे और फिरौन अमीन खत अपने सोने और नीले लापस से जड़े ताज के साथ पूरी फौज के आगे खड़ा था। सिपाही कांसी के हेलमेट, चमड़े की जरा और तांबे के नेजे थामे कतारों में खड़े थे। उसके सामने शाही पुरवहत हारनीवर सियाह और सुनहरी चोगे में हाथ में आंख का निशान लिए उसे खबरदार कर रहा था कि गुरूर की कीमत भगत ना पड़ेगी। मगर फिरौन हुनसते हुए बोला, मैं नील और समंदर का मालिक हूं। उसकी फौज रेगिस्तान में बरक रफ्तारी से आगे बढ़ी। रीत पर दौड़ते रथों के तांबे के पहिए, सरख व नीली नक्श व नगारी और चमकती जरहें दूर से ही नमूदार हो रही थीं। जब वो समंदर के किनारे पहुंचे तो पानी दो दीवारों की सूरत फटकर अलग खड़ा था और दरमियान में खशक रास्ता बन गया था। सिपाही खौफ और हैरत में एक दूसरे को देख रहे थे, मगर फिरौन के घमंड में जर्रा बराबर कमी न आई और वो अपने रथ पर सबसे आगे बढ़ा। दोनों जानिब पानी की बुलंद दीवारें थीं जिनमें सूरज की रोशनी चमक रही थी। अचानक समंदर गरजा और पानी की वो दीवारें टूटकर उन पर आ गईं। रथ हलट गए, नेजे टूट गए और सिपाही चीखते हुए पानी में बह गए। फिरौन का ताज आखिरी बार सूरज में चमका और फिर सब कुछ डूब गया। सुबह की पहली रोशनी के साथ समंदर ने फिरौन की लाश किनारे पर फेंक दी। उसकी चमड़े की जरा किसी हद तक सालिम बाज के निशान वाली ढाल पास पड़ी थी और ताज का टूटा हुआ टुकड़ा गीली रेत में धंस गया था। सदियों बाद 19वीं सदी के आखिर में माहिरीनी आसार कदीमा ने रेगिस्तान में एक मम्मी दरियाफ्त की। नीले और सोने के शाही लिबास और जंगी अलामतें आज भी उसकी ताकत और शान और शौकत की गवाह थी। आज वही मम्मी काहिरा म्यूजियम में मजबूत शीशे के ताबूत में रखी है, जहां रोजाना हजारों लोग उसकी खामोशी और तारीख की गवाही देखने आते हैं। वो जिस्म जो कभी ताकतूर बादशाह का था, अब वक्त और कुदरत के सामने इंसानी गुरूर की शिकस्त की कहानी सुनाता खड़ा है।